Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है उनकी जानिब से जो रिसेंट अपडेट्स आ रही हैं अबाउट जो स्टडी वीज़ा या जो उनकी ओवरऑल इमिग्रेशन सिस्टम है उससे रेलेवेंट उसको कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें ताकि जो स्टूडेंट फरवरी 2025 को जो प्लान कर रहे हैं क्योंकि कुछ अभी जो टाइम चल रहा है इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 30th ऑफ दिसंबर तक जो है वो फरवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं गिवन दैट कि उनकी जो स्टेटमेंट है या जो उनकी बाकी चीज़ें हैं वो रेडी हैं। तो उसके अलावा जो फर्दर स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली आगे फिर अपनी जुलाई इनटेक को प्लान करके उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को रेडी करेंगे और फिर उसके लिए सारा अपना जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको जो भी प्रोसेस करना है अभी की इनटेक के लिए करना है या इससे अगली इनटेक के लिए करना है, लेकिन उससे पहले आपको इस बारे में अपडेटेड ज़रूर रहना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो मेन डिपार्टमेंट है, जो कि सारे आपकी जो स्टूडेंट वीज़ा और इससे इमिग्रेशन सिस्टम के रेलेवेंट आपके जितनी डिसीजन मेकिंग है या जो डिसीजन की अनाउंसमेंट्स हैं वो सारी वो करता है। इससे अपडेटेड रहना भी आपके लिए जो है वो उतना ही लाजमी है जितना कि आपका अपना जो प्रोसेस है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा क्रेडिट है कि अल्हम्दुलिल्लाह टिल टुडे वी हैव नो वीज़ा रिफ्यूजल्स, तो जिसको हम प्राउडली इस चीज़ को ओन भी करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जो जर्नी है उसको सक्सेसफुली तय करके जो भी आपकी स्टडी डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच सकें, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऑफिस आप तशरीफ़ लाएँ ताकि आपको प्रॉपर हम आपके आगे गाइड कर सकें। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा रेशियो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हुई है। ओवरऑल जो पहले आपको स्टूडेंट्स को डिले फेस करना पड़ रहा था 6-6 8-8 महीने का, इवन हमने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को होल्ड पे डाला हुआ था, हमने उनके वीज़ास प्रोसेस ही नहीं किए थे क्योंकि हमें पता था कि ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। लेकिन हमने ये जो फरवरी इनटेक गुजरी है, उसके अलावा नवंबर इनटेक थी, उसमें भी हमने अपने जो स्टूडेंट्स के वीज़ास को प्रोसेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमें विद इन ए शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम हमारे वीज़ास के ऊपर ग्रांट आई। अभी हमारे एक और स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट हुआ जिसका हमने फाउंडेशन का प्रोग्राम था उसका, और हमने 12 दिसंबर को उसका वीज़ा फाइल किया और 20 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका उनका वीज़ा रिसीव हो गया है, जो कि एक हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग टाइम पीरियड था कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर उन्होंने इसके ऊपर अपना डिसीजन दे दिया है। देखिए, अब ये हर स्टूडेंट के लिए नहीं होगा कि जी आपको हर स्टूडेंट को एक हफ्ते के अंदर डिसीजन मिलेगा। ऑब्वियसली आपकी चीज़ें कितनी जेन्युइन हैं, आपके जो प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका गैप कितना है, आपकी ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो कैसी है, उसके ऊपर आपका जो डिसीजन है वो ज़रूर मैटर करेगा। अच्छा, अब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की जानिब से जो एक अपडेट आई है वो बेसिकली ये है कि वो एक एफटीएस जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बेसिकली एफटीएस क्या है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसी तरह अब न्यूज़ है कि वो जो फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब उन्होंने बेसिकली एक अपनी एक रिसर्च कंडक्ट की है इस चीज़ के ऊपर, और वो इसी तरह का एक वो अपना एक प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आपकी जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको मज़ीद टाइट करने जा रहे हैं। इसके लिए वो कोशिश करेंगे आपकी जो एआई है उसकी और जो टेक्नोलॉजी है, जितनी टेक्नोलॉजी है वो सारी उसको ज़ेरे इस्तेमाल ला के आपके जो प्रोसेस है सारा फाइनेंशियल्स का, इनकी जो एक्यूरेसी है, इनकी ट्रांसपेरेंसी है, इनकी जेन्युइननेस है, इनकी ऑथेंटिसिटी है, उन सब को चेक करने के लिए वो कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस को जितना मजबूत किया जा सकता है या जितना इसको एडवांस किया जा सकता है, ताकि किसी लेवल पे अगर आपकी किसी किस्म के फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं होती या उनके फाइनेंशियल्स अपने पास रेडी नहीं होते या उनके पास फाइनेंस इतना होता नहीं है, तो वो कंसल्टेंट की या जो इन्वेस्टर है उनकी हिदमात लेते हैं, या इवन जो आपका जो जीएस की रिक्वायरमेंट का जो फॉर्म वगैरह आता है उसको फिल करना है, तो वो सारी चीज़ों को वो टेस्ट करेंगे कि क्या कंसल्टेंट ने इनको हेल्प तो नहीं की, क्या इन्होंने किसी इन्वेस्टर से पैसा तो नहीं लिया। वो आपसे ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ फंड्स मांग सकते हैं, वो आपसे इनका कोई और ऐसा सोर्स मांग सकते हैं जिससे आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकेंगे ये फंड्स आपके जेन्युइन हैं और आपकी जो इंटेंशंस हैं वो प्योरली आपकी वहाँ पे एजुकेशन है, ना कि वहाँ पे जाके असाइलम और आपका वहाँ पे लॉन्गर स्टे है। कि यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ जैसे हम स्टूडेंट अक्सर पहले करते थे कि जी वो जो जो टेम्परेरी रूट्स थे उन्हीं के ऊपर वो स्विच करते रहते थे विदाउट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड पीआर।
उन्होंने इसी चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने काफ़ी किस्म की जो न्यू अनाउंसमेंट्स थी, न्यू चेंजेस थे, पॉलिसी चेंजेस थे, वो सारे अनाउंस किए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो आने वाले जो इन नॉन नॉन जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं, उनको काउंटर किया जा सके। तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो आपने फ़ोकस रखना है, वो आपने अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर रखना है। आपने अपनी जीएस जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से मीट करना है। अपने फंड्स को कोशिश करें कि प्रॉपर जेन्युइन रखें। हम आपसे कभी भी ये नहीं कहते कि आप मार्केट से या किसी कंसल्टेंट से जो आपको कह रहा है जी कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा के दे दूँगा, आप कोशिश करें उन चीज़ों को अवॉइड करें। जब आप एक जेन्युइन चीज़ बना सकते हैं, तो आप जेन्युइन चीज़ लेके चलें। क्योंकि जेन्युइन चीज़ है जो उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती। वो आप क्लैरिटी इटसेल्फ कर देती है। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ आप मार्केट से बनवाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके साथ ऊपर से कोई एक्सप्लेनेशन आ जाती है, तो फिर उसको एक्सप्लेनेशन को फुलफिल करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए आपको फिर से कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ना कोई ऐसा प्रूफ रेडी करवाना पड़ेगा, जो कि फिर झूठ के ऊपर मबनी होगा, जिसकी बेस पे जाके आप अपना जो केस है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें अगर आप जो भी इनटेक है उसको प्लान कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर ज़रूर फोकस करें। इसके अलावा ओवरऑल प्रोफाइल देखें, वही बात है जो आपने स्कोर ले चुके हैं, परसेंटेज ले चुके हैं, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपकी जेन्युइननेस है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको मज़ीद जो है वो ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। तो फरवरी 2025 के लिए भी अभी टाइम है। अगर आपके ये चीज़ें रेडी हैं, तो भी आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप उसके अलावा अगली इनटेक्स को प्लान कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे आप हमारी टीम से असेसमेंट करवा सकते हैं, आप उनसे ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं, आप उनके साथ अपनी सारी जो प्रोफाइल है वो शेयर करके उसके ऊपर आप एक्यूरेट जो असेसमेंट है वो हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप अपने जो मैसेजेस हैं, अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको ड्रॉप करें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश होती है कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करें। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ आना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ मैसेज कॉल के पे ऊपर बात कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारा ऑफिस विजिट करके पर्सनली असेसमेंट करवाना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।